दोस्तों, ये कहानी फ्यूचर की दिखाई गई है, जहां दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर तेल और जितने भी एनर्जी के सोर्सेस थे वो खत्म होने की कगार पे है। इसलिए लूनर इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी ने चांद पर एक बेस बनाया है, क्योंकि चांद पर हीलियम 3 मौजूद है। इसकी मदद से पृथ्वी की हर एनर्जी की कमी को पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये हीलियम 3 पृथ्वी पर नहीं पाया जाता दोस्तों, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से पैदा होता है, जबकि पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, जिस वजह से ये पृथ्वी तक नहीं आ पाता। जबकि चांद पर हीलियम 3 है और मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से इन लोगों ने यहाँ अपना एक बेस बना लिया है और बड़े बड़े हार्वेस्टर की मदद से चांद की सतह पर माइनिंग कर हीलियम 3 को निकालने का प्रोसेस किया जाता है। करीब 70% एनर्जी मिल जाती है। अब किसी को तो चांद पर इस पूरे प्लान की देख रेख करनी होगी, तो बस इसके लिए सैम बेल नाम के एक आदमी को छोड़ा गया है, जो कि चांद पर करीब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया था। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ हर एस्ट्रोनॉट 3 साल के लिए आता है। जब सैम बेल चांद पर गया था तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और अब सैम बेल की एक बेटी है। लेकिन सैम बेल इनसे लाइव चैट नहीं कर पाता, क्योंकि चांद पर जिस सैटेलाइट की मदद से बात की जा सकती है वो खराब है। लेकिन सैम बेल को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कंपनी इसे ठीक क्यों नहीं करवा रही है। सैम अपनी फैमिली को एक और मैसेज भेजता है, जिसका जवाब काफी दिनों के बाद आता है। अब सैम के पास सिर्फ 2 हफ्तों का समय है, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के पास पृथ्वी पर वापस जा सकता है। यहाँ पर सैम का ध्यान रखने के लिए एक आर्टिफिशियल मशीन है, जिसका नाम है गर्टी। इस सुनसान जगह में गर्टी ही सैम का एक अकेला दोस्त है। सैम के लिए इस सेल में हर तरह की सुविधा है। सैम सिर्फ इस सेल से तभी बाहर जाता है जब हीलियम के कंटेनर भर जाते हैं, जिन्हें वो पृथ्वी की तरफ लॉन्च कर देता है। अकेले रहने की वजह से सैम की दिमागी हालत थोड़ी खराब होने लगती है और उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर उसका हाथ गर्म पानी से जल जाता है। हालांकि ये लड़की सिर्फ सैम का वहम थी। जब सैम हीलियम से भरा कंटेनर लेने के लिए बाहर जा रहा होता है तो उसे फिर से वही लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर सैम का ध्यान भटक जाता है और यह हार्वेस्टर के अंदर जाने के बजाय उससे टकरा जाता है और यहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब सैम की आंखें खुलती हैं तो वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। इस पर गर्टी बताता है कि तुम सेल के अंदर हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, क्या तुम्हें याद है? सैम को कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद सैम अपने बिस्तर से उठता है, लेकिन उसे चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तभी सैम देखता है कि गर्टी किसी से लाइव बात कर रहा है। गर्टी इन लोगों को बताता है कि एक्सीडेंट में हमने एक गाड़ी और हार्वेस्टर गवा दिया। ये सुनकर टीम के 2 लोग बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। जब सैम गर्टी से पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो गर्टी बताता है कि लाइव कम्युनिकेशन काम नहीं करता, इसलिए मैं लूनर इंडस्ट्रीज को एक मैसेज रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा था। अगले दिन सैम काफी बेहतर हो जाता है और तैयार होकर बेस के मेन गेट से बाहर आने लगता है, लेकिन डोर लॉक था। इसलिए सैम गर्टी को बताता है कि बाहर हमारा एक हार्वेस्टर खराब है, इसलिए मुझे बाहर जाना है। गर्टी सैम से कहता है कि ठीक है, मैं कंपनी को बता देता हूँ। अगले दिन कंपनी की तरफ से रिकॉर्डेड वीडियो टेप भेजा जाता है, जहाँ सैम को बाहर जाने से मना किया जाता है, क्योंकि सैम की तबीयत ठीक नहीं थी। ये दोनों मेंबर सैम से कहते हैं कि इस हार्वेस्टर को ठीक करने के लिए हम जल्दी से किसी को भेज देंगे। ये सुनकर सैम को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसे बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था और ये टीम इसे बच्चों की तरह ट्वीट करती है, जो कि सैम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए सैम स्टेशन में एक फॉल्ट करता है, जिसे रिपेयर करने के लिए तुरंत ही यहाँ पर गर्टी आ जाता है और सब ठीक कर देता है। सैम कहता है कि मुझे इसे सही करने बाहर जाना है, लेकिन गर्टी को डोर ओपन करने की परमिशन नहीं होती। लेकिन सैम के जिद करने पर गर्टी दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद सैम अपना सूट पहनकर चांद की ठीक उसी जगह पर जाता है जहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। और जब वो रोवर को अंदर देखता है तो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर सैम का हमशक्ल था। सैम इसे लेकर बेस में आ जाता है और गर्टी से इसके बारे में पूछता है। गर्टी बताता है कि ये सैम है। इसके बाद ये इसे मेडिकल रूम में ले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सैम ए है, जिसका हाथ शुरुआत में गर्म पानी से जल गया था और अब भी इसके हाथ पर बैंडेज बंधी हुई है। यानी अब यहाँ पर 2 सैम है। सैम जब दूसरे सैम को देखता है तो उसे यही लगता है कि उसे जिस तरह लड़की दिखती थी, ठीक उसी तरह उसे अपना हमशक्ल भी नजर आ रहा है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। सैम जब अपने हमशक्ल को देखता है तो उसे यही लगता है कि वो बिल्कुल रियल है और ये उसका क्लोन है। ऐसा ही सैम बी को भी लगता है। दोनों ही अपने आप को रियल समझते हैं, इसलिए दोनों के बीच में काफी बहस भी हो जाती है। सैम को यहाँ लगता है कि जरूर इस बेस में और भी क्लोन है, क्योंकि जब सैम का बाहर एक्सीडेंट हुआ तो इसके अंदर आंख खुल गई थी और फिर किसी भी इंसान का धरती से इतना ज्यादा जल्दी आना नामुमकिन है। इसलिए वो बेस की अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता।
इसी बीच गर्टी सैम ए को बताता है, यानी बैंडेज वाले को, कि मैंने सैम बी को धरती पर यह जानकारी भेजने से रोक दिया था कि तुम अब भी उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर हो और जिंदा हो। इसके बाद दोनों सैम में खूब लड़ाई होती है। सैम ए बहुत ही सिंपल और शांत था, इसलिए वो गर्टी को सब बता देता है कि मैं सैम के साथ लड़कर आया हूँ। सैम ए गर्टी से पूछता है कि क्या मैं वाकई में एक क्लोन हूँ। इस पर गर्टी बताता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, जब 3 साल पहले तुम्हें जगाया था तो तुम अपनी याददाश्त खो चुके थे। गर्टी कहता है कि वो झूठ था, क्योंकि जब भी किसी क्लोन को जगाया जाता है तो उसे यही कहा जाता है, यानी यहाँ सैम ए और सैम बी दोनों ही क्लोन हैं। ये जानने के बाद सैम ए कहता है कि क्लोन होने के बावजूद भी मुझे अपनी पत्नी क्यों याद है। इस पर गर्टी कहता है क्योंकि असली सैम बेल की यादों को तुम्हारे दिमाग में इम्प्लांट किया गया था, इसलिए तुम्हें असली सैम की बीवी याद है। ये सुनकर सैम ए बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि सैम के डीएनए और उसकी यादों से बनाया हुआ एक क्लोन है। इसके बाद सैम ए सैम बी के पास जाता है, जहाँ सैम बी कहता है कि जब मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर तुम्हारे पास नहीं जाने दिया गया। साथ ही वो लाइव कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है, लेकिन सैम ए को यकीन नहीं होता क्योंकि सैटेलाइट खराब थी और धरती पर बात करना इम्पॉसिबल था। इस पर सैम ए कहता है कि हो सकता है वो लाइव चैट नहीं बल्कि रिकॉर्डेड मैसेज हो, लेकिन सैम भी कहता है नहीं, गर्टी रिप्लाई दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि लूनर इंडस्ट्रीज ने ये सब किया हो ताकि हम धरती पर किसी से इंटरेक्ट ना कर सके। इसी बीच इन्हें धरती से एक मैसेज मिलता है, जिससे पता चलता है कि अगले 11 घंटों में चांद पर एक रेस्क्यू टीम हार्वेस्टर सही करने वाली है। इसके बाद ये दोनों सेल से बाहर निकलकर अलग अलग दिशा में जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ दूरी पर एक बड़ा सा एंटीना दिखता है। ये असल में दोस्तों सिग्नल जाम करने के लिए था। अब ये दोनों भी समझ चुके थे कि ये सब इसी कंपनी का किया धरा था, ताकि हम धरती पर किसी से बात ना कर सकें। इसी बीच सैम है, जो कि यहाँ 3 साल पूरे करने वाला है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वो बेस में आ जाता है। और जब वो वॉमिट कर रहा था तो देखता है कि उसका एक दांत टूट गया है। ये देखकर सैम में काफी घबरा जाता है और ये सब क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए पुराने डेटा को चेक करता है। अब यहाँ पासवर्ड था, जिस वजह से वो इसे लॉगिन नहीं कर पाता। तभी गर्टी यहाँ आकर पासवर्ड डाल देता है, जिसके बाद सिस्टम ऑन हो जाता है। यहाँ सैम में कुछ पुराने क्लोन्स के पिक्चर और वीडियोस देखता है। इनकी भी 3 साल के बाद तबीयत खराब होने लगती है। अब सैम को 3 साल बाद पृथ्वी पर घर भेजा जाएगा, लेकिन इन्हें स्लीपिंग चेंबर में सुलाया जाएगा। जब इनकी बॉडी अंदर चली जाएगी तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, और ऐसा ही हर एक के साथ किया जाता है। सैम को इन सबसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब वो इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन था, जिसका अंत 3 साल के बाद तय है। इसी बीच सैम सोचता है कि यहाँ क्लोन कहाँ होते हैं, इसलिए वो उसी चेंबर में जाता है जहाँ सबसे पहले उसकी आंख खुली थी। चारों तरफ देखने के बाद उसे एक बेसमेंट नजर आता है। अब सैम भी इसके अंदर जाता है। ये दोनों देखते हैं कि यहाँ बड़े बड़े ड्रॉर में इनके ही जैसे बहुत से क्लोन्स रखे हुए हैं। सैम गर्टी से पूछता है कि तुमने मुझे पासवर्ड क्यों बताया। इस पर गर्टी कहता है कि मैं यहाँ आप लोग की हेल्प के लिए हूँ। इसके बाद सैम बाहर चला जाता है और अपनी बीवी को लाइव कॉल करता है, जिसे उसकी 15 साल की बेटी उठाती है और वो बताती है कि माँ की 15 साल पहले डेथ हो गई। सैम पूछता है पर कैसे। इस पर यह बच्ची अपने फादर यानी कि रियल सैम बेल को बुलाती है, जिसे देखते ही सैम कॉल कट कर देता है। सैम बेस में जाता है और अपनी बीवी की डेथ से काफी दुखी होता है। हालांकि ये क्लोन था, लेकिन फैमिली की यादें इसके अंदर समाई हुई थी। सैम बी को जब मालूम पड़ता है कि उसकी बीवी मर चुकी है तो वो गर्टी के पास जाता है, उसे एक नए क्लोन को जगाने के लिए कहता है। हालांकि ये रूल्स के खिलाफ था। गर्टी के मना करने पर भी सैम बी इसे अपनी बातों में ले लेता है और कहता है कि वो कुछ ही देर में हमें मार देंगे, क्या तुम ऐसा चाहते हो। ये सुनकर गर्टी कहता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए बना हूं, इसलिए वो एक और क्लोन को उठा देता है और अब बेस में 3 क्लोन होते हैं। दरअसल सैम बी ने तीसरे क्लोन को इसलिए उठाया था ताकि वो हीलियम के कंटेनर के साथ सैम को धरती पर उसकी फैमिली के पास भेज सके, क्योंकि 3 साल से सैम इस पल का इंतजार कर रहा था। वहीं जो तीसरा क्लोन था उसे सैम बी एक्सीडेंट वाली जगह पर रख देगा ताकि किसी को पता ना चले। सैम की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो धरती पर भी जाने से मना कर देता है, क्योंकि लूनर इंडस्ट्रीज ऐसे ही क्लोन बनाती है जो सिर्फ 3 साल तक जिंदा रहते हैं। इसलिए सैम कहता है कि तुम मुझे एक्सीडेंट वाली जगह पर छोड़ आना और जो तीसरा क्लोन है उसे अपनी जगह रखकर खुद पृथ्वी पर चले जाना। सैम भी ऐसा ही करता है और सैम को छोड़कर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करता है। सैम बी के पास सिर्फ 40 मिनट थे, इसलिए वो हीलियम का सिलेंडर लेकर कंटेनर में जाने लगता है, जिसे वो धरती की तरफ लॉन्च करेगा। लेकिन तभी गर्टी यहाँ आकर कहता है कि मेरी मेमोरी मिटा दो, इसके अंदर सब कुछ सेव है जो भी तुम लोगों ने किया है। ये देखकर सैम भी गर्टी को रिबूट कर देता है और खुद कंटेनर को कमांड देकर हीलियम कंटेनर में छुप जाता है। इसके बाद रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाती है और जैसा कि इन्हें पता था कि सैम का एक्सीडेंट हो गया है, तो इन्हें ये उसी रोवर में मिलता है जो कि अब मर चुका था और अंदर सेल में नया क्लोन सैम बी की जगह पर होता है।
वही हीलियम जिसमें सैम भी था वो भी पृथ्वी के लिए निकल चुका था और वो पृथ्वी पर जाकर लूनर इंडस्ट्रीज का सारा सच बता देता है। दरअसल ये लोग दोस्त तो इसलिए क्लोन बनाते थे ताकि कम खर्च हो सके, क्योंकि किसी इंसान का चांद पर इतने लंबे समय तक रहना नामुमकिन था। इसलिए इन्होंने सिर्फ 3 साल के लिए क्लोन प्रोग्राम को एक्टिव किया था, जिसके बाद ये उसे खत्म कर देते हैं। ये जानने के बाद लूनर इंडस्ट्री के शेयर्स गिर जाते हैं। पृथ्वी पर रियल सैम बेल भी अपनी बच्ची के साथ रहता है और यही कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आप